नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है शुभोजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं और इस चैनल पे आपको अपने स्किन इश्यूज के बारे में मैं डेली स्किन केयर रूटीन्स बताता हूं, विच मीन्स मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कैसा होना चाहिए और नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए आपका, ताकि आपके जो स्किन इश्यूज हैं वो ठीक हो पाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ गाइज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आपको जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन देने की कोशिश की है। अगर आपका स्किन इश्यूज पे मैंने वीडियोस नहीं बनाई हैं या फिर आपको नहीं मिलता है वीडियोस, प्लीज मुझे एक कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू मेक अ रूटीन फॉर दैट स्किन केयर प्रॉब्लम। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है 25 से 30 साल 25 टू 30 इयर्स में क्या स्किन केयर रूटीन आपका होना चाहिए फॉर टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जो बहुत ज्यादा होता है इस स्टेज पे, मैं उसके बारे में बात करूंगा। नंबर 1 इज झाइयां, अनइवन स्किन टोन, डार्क स्पॉट्स। अगर आपके चेहरे में बहुत ज्यादा है तो आपको मैं एक अलग रूटीन बताऊंगा। और एक होता है एंटी एजिंग रूटीन, बिकॉज आप सबको पता होगा अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो 25 के बाद कोलेजन ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है आपके चेहरे से। और अगर आपने कोई स्टेप्स नहीं लिए, अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स नहीं लगाए हैं जो आपके एजिंग इंपैक्ट को कम करे, तो जैसे ही आप 30 क्रॉस करेंगे ना, वैसे ही आपके चेहरे पे एज स्पॉट्स आ जाएंगे, मतलब काले काले धब्बे आ जाएंगे, रिंकल्स आ जाएंगे, फाइन लाइंस आ जाएंगे, चेहरा सैग कर जाएगा। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि 30 के बाद आपका चेहरा खराब हो, तो आपको फॉलो करना है एक एंटी एजिंग रूटीन, जो कि मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर डार्क स्पॉट्स बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब मेलानिन प्रोडक्शन आपके चेहरे पे कहीं कहीं ज्यादा हो गया है, जिससे आपका चेहरा कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक, ये क्यों होता है गाइस? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जेनेटिक्स हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, अच्छे से स्किन केयर आपने नहीं किया, कोई स्किन केयर आपने किया, प्रोडक्ट्स आपको नहीं सूट किए, तो भी आपको ये हो सकता है। या फिर कभी कभी आपको लगता है कि आपके चेहरे पे एक डार्क स्पॉट आ जाता है, एज स्पॉट्स आ गए हैं, या फिर पिगमेंटेशन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, फिर चला जा रहा है, बट फिर वापस थोड़े दिनों बाद आ जा रहा है, फिर चला जा रहा है। तो गाइज यू हैव टू बी सीरियस। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन आपको कुछ ये होना चाहिए। सबसे पहले आपको यूज करना है एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश, जिससे अगर आपके ओपन पोर्स की समस्या है तो वो भी कम होगी, पोर्स थोड़े श्रिंक होंगे कंसिस्टेंट यूसेज के बाद। और आपका चेहरे में अगर कहीं ना कहीं कोई क्लॉग पोर्स है वो भी ठीक होता है ड्यू टू सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। आप डर्माको का ले सकते हैं, आप मिनिमलिस्ट का ले सकते हैं, आप फॉक्सटेल का ले सकते हैं, बहुत वेरियस ब्रांड्स है, मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा। आप किसी भी ब्रांड का सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश ले सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज करने के बाद मैं आपको सलाह दूंगा एक एंटीऑक्सीडेंट जरूर ऐड करने का। कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स? नियासिनामाइड या विटामिन सी। गाइस, विटामिन सी मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, बिकॉज बहुत लोगों के स्किन में विटामिन सी नहीं सूट करता है। रैशेज, रेडनेस, पिंपल्स आ सकते हैं, तो आप अवॉइड करिए विटामिन सी। जिसको सूट करता है उसके लिए बहुत अच्छा है, बट नॉर्मली लोगों को नहीं सूट करता है, तो यू कैन गो विद नियासिनामाइड 5%। नियासिनामाइड सीरम बहुत सूदिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है और आपके दाग धब्बे को कम करने के लिए ये बहुत इंपैक्टफुल है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है। मतलब आप मान लीजिए जैसे आप एक एप्पल को काट के रख देते हैं और वो थोड़ी देर बाद काला पड़ जाता है अगर आपने उसको प्रिजर्व नहीं किया, वैसे ही आपके चेहरे को अगर आपने एक्सपोज कर दिया सन में और कुछ नहीं लगाया, तो धीरे धीरे दाने, एक धब्बा, एक काला दाग या पिगमेंटेशन, ये सब शुरू हो जाएंगी, थोड़े दिनों में ही शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको लगाना है एंटीऑक्सीडेंट विच इज नियासिनामाइड। ठीक, बहुत डिटेल में, बहुत धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। थर्ड आपको यूज करना है अल्फा आर्बुटिन 2%। अल्फा आर्बुटिन इज नॉट अ एक्सफोलिएंट, इट इज नॉट एन एसिड। गाइस, ये एक ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट है जिससे आपका चेहरा ग्लो करता है। अगर आपने अल्फा आर्बुटिन 2% को कंसिस्टेंटली 1 महीने तक लगाया ना अपने चेहरे पे, आपको दिखेगा कि आपका चेहरा पहले से ब्राइट हो गया है। गोरा नहीं, ब्राइट। जो आपका ओरिजिनल कलर है वो कलर को वो निखार सकता है अल्फा आर्बुटिन। तो आपको लगाना है 2% अल्फा आर्बुटिन। मैं हर एक प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैं टैग भी कर दूंगा प्रोडक्ट को। मैं प्राइस मेंशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ब्रांड का नाम मेंशन कर रहा हूं। डर्माको है, मिनिमलिस्ट है, फॉक्सटेल है, प्लम है, ये सारे बेहतरीन ब्रांड्स हैं, आप जा सकते हैं। और भी अगर कोई मुझे अफोर्डेबल ब्रांड दिखेगा वो भी मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। और अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। मैं ये लाइक एंड सब्सक्राइब भूल जाता हूं बोलना, और आप लोग नहीं करते हैं। और जो मुझे समझ में आया है यूट्यूब का एल्गोरिदम, जितना लाइक उतना व्यूज, तो लाइक नहीं होगा तो व्यूज धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो प्लीज गाइज हेल्प मी टू रीच वाइडर ऑडियंस एंड ओनली यू कैन हेल्प मी। तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। ठीक, आपने लगा लिया अल्फा आर्बुटिन 2%। ठीक, उसके ऊपर आपको लगाना है एक सनस्क्रीन। गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सनस्क्रीन, कभी भी मिस नहीं करना है। चाहे रेनी सीजन हो, विंटर सीजन हो, समर सीजन हो, 365 डेज जब भी आप बाहर जाएं, आपको लगाना है सनस्क्रीन आपके ट्रीटमेंट, आपके रूटीन के बाद। तो नंबर 1 फेस वॉश किया सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश से। सेकेंड, नियासिनामाइड लगाया 5%। अगर आपकी एज 30 के आसपास है, मतलब 25, 26, 27
तो आप 5% लगाइए। अगर आप 28, 29, 30 के हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप 10% भी ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक। देन कम्स अल्फा आर्बुटिन 2% एंड देन कम्स अ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन 50 प्लस होना चाहिए, इसका एसपीएफ प्लस पीए प्लस 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 4 प्लस होने चाहिए, वही वाला सनस्क्रीन आपको लेना है। आप ट्राई करिएगा कि आप प्लीज लीजिए एक मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन। जो पैक होता है ना उसमें मेंशन होता है मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है कि नहीं है, आपको यूज करना है मिनरल बेस्ड, ताकि जो यूवी रेज है वो रिफ्लेक्ट कर जाए, वो एब्जॉर्ब ना हो स्किन में, ठीक। बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा आप बाहर जाएंगे और आपके झाइयाँ ऑलरेडी हैं तो वो डार्कन होना शुरू हो जाएंगी, तो इसीलिए बिल्कुल भी सनस्क्रीन मिस नहीं करना है, वो भी मिनरल बेस्ड ही लगाना है। नाइट टाइम स्किन के रूटीन क्या होना चाहिए, अब बात करते हैं। देखिए, रात का समय होता है स्किन को रिपेयर करने का। नंबर 1 आपको करना है डबल क्लेंस रात को सोने से पहले। डबल क्लेंस मैं हमेशा बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेकअप किया हो, नहीं किया हो, अगर आपने सिर्फ सनस्क्रीन भी लगाया हो, जो लड़के देख रहे हैं सिर्फ सनस्क्रीन भी लगाया हो, तो भी आपको डबल क्लेंस करना है, बिकॉज डबल क्लेंस करने से आपका सनस्क्रीन भी उतरता है। नहीं तो सनस्क्रीन उतरने में बहुत टाइम लगता है और कभी कभी रेसिड्यू रह भी जाता है और वो जाके फिर पोर्स को क्लॉग करेगा। इसीलिए सनस्क्रीन को भी रिमूव करना एक डबल क्लेंस मेथड से इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्लेंजिंग बाम से चेहरे को अच्छे से साफ कर लिया, उसके बाद आपने फेस वॉश से साफ कर लिया, डबल क्लेंस डन, चेहरा पूरा साफ हो गया है। अब आपको यूज करना है ट्रांस एक्जेमिक एसिड 3%। ये मिनिमलिस्ट का ट्रांस एक्जेमिक एसिड 3%, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैं मिनिमलिस्ट का यूज करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी यूज करना है। आई विल गिव यू कपल ऑफ अदर ऑप्शंस आल्सो, बट आपको इस्तेमाल करना है ये ट्रांस एक्जेमिक एसिड 3%। ये आपके डार्क स्पॉट्स को धीरे धीरे फेड आउट करता है। कंसिस्टेंटली आप 1 महीना लगा के देखिए, मेरी बात मान के देखिए, आपका डार्क स्पॉट्स, आपका जो यहाँ पे झुंड से एक पैच टाइप हो गया है, वो भी धीरे धीरे ठीक होता है। बट आपको लगाना है, ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसके बाद आपको लगाना है एक मॉइस्चराइजर, जस्ट दैट, फिनिश, और कुछ नहीं करना है। ये आपको हफ्ते में कम से कम 6 दिन में आपको रिकमेंड करूंगा, ये रूटीन प्लीज फॉलो करिए। और हफ्ते में 3 दिन रात को सोने से पहले फेस वॉश डबल क्लेंस कर लिया। डबल क्लेंस करने के बाद आपको यूज करना है ये ऑर्डिनरी का 7% ग्लाइकोलिक एसिड टोनर। अच्छे से स्प्रे किया, अच्छे से पूरे चेहरे पे इस तरह से हाथों की मदद से ही फैला दिया और छोड़ दिया। उसके बाद आपको लगाना है अपना ट्रांस एक्जेमिक एसिड 3% और उसके बाद मॉइस्चराइजर। धोना नहीं है। ग्लाइकोलिक एसिड टोनर से आपका चेहरा इवन टोन होता है, डार्क स्पॉट्स जाते हैं। ये प्रोसेस आपको करना है 3 दिन ग्लाइकोलिक एसिड टोनर, ना रेगुलरली आपको नहीं यूज करना है ग्लाइकोलिक एसिड टोनर 7%। हफ्ते में 6 दिन रूटीन और ग्लाइकोलिक एसिड टोनर 3 दिन। जो 1 दिन बचता है उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फिर आप मॉर्निंग वाला रूटीन को फॉलो करिए, लेकिन रात को सोने से पहले आपको यूज करना है एक एक्सफोलिएटिंग पील। एक्सफोलिएटिंग पील मिनिमलिस्ट का आता है, पिलग्रिम का आता है, द ऑर्डिनरी का आता है। ऑर्डिनरी वाला मेरा बहुत फेवरेट है। आप पीलिंग सोल्यूशन को अपने फेस पे लगाइए, 10 मिनट तक रखिए और धो लीजिए, फिर एक रेगुलर मॉइस्चराइजर लगा के सो जाइए। उस दिन आपको ट्रांस एक्जेमिक एसिड लगाने की जरूरत नहीं है। ये होना चाहिए आपका रूटीन विच विल हेल्प यू टू डिक्रीज योर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स इन योर फेस। ये बिल्कुल काम करेगा, आप 1 महीना यूज करके देखिए, आई एम डैम श्योर कि आपको पसंद आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा रूटीन दे दूंगा, प्लीज चेकआउट करिएगा। प्रोडक्ट भी दे दूंगा, प्लीज चेकआउट करिएगा। और टैग में जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो भी क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से बाई आउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं एक एंटी एजिंग रूटीन पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दाग धब्बे हैं चेहरे पे तो आप एंटी एजिंग रूटीन मत फॉलो करिए। अभी पहले दाग धब्बे को कम करिए, 1-2 महीने तक आप ये रूटीन को फॉलो करिए जो मैंने आपको पहले बताया। वो करने के बाद आपके दाग धब्बे हल्के हो जाएंगे एंड देन यू स्टार्ट योर एंटी एजिंग रूटीन। नंबर 1, मॉर्निंग में आपको फेस वॉश करना है। फेस वॉश मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक नियासिनामाइड बेस्ड फेस वॉश यूज करिए, बिकॉज इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट फेस वॉश जो आपके चेहरे को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट भी करेगा और साफ भी करेगा। सेकेंड, आपको यूज करना है नियासिनामाइड एटलीस्ट 10% नियासिनामाइड आपको यूज करना है 25 to 30 ईयर्स में फेस वॉश करने के बाद। उसके ऊपर अगर आपका बहुत ड्राई स्किन है तो एक मॉइस्चराइजर लगाइएगा। कोशिश कीजिएगा एक सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाने की। मिनिमलिस्ट में आता है, बहुत सारे अदर ब्रांड्स में भी आता है, मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा, बट सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करिएगा लगाने के लिए, ठीक। उसके ऊपर आपको लगाना है एक सनस्क्रीन, आप केमिकल सनस्क्रीन या फिर मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन किसी के साथ भी जा सकते हैं। रात का जो स्किन केयर रूटीन है वो बहुत खास है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपका स्किन को रिपेयर करना है। रात को डबल क्लेंस किया, डबल क्लेंस करने के बाद आपको यूज करना है एक मल्टीपेप्टाइड सीरम। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, फ्रॉम ग्लैमवेदा टू द ऑर्डिनरी, मिनिमलिस्ट टू प्लम, सॉल्व का या फिर कॉन्शियस केमिस्ट का। बहुत अच्छे मल्टीपेप्टाइड सीरम्स आते हैं, आपको यूज करना है एक मल्टीपेप्टाइड सीरम। एट दिस स्टेज डोंट गो फॉर कॉपर पेप्टाइड, नॉट नीडेड, बिकॉज आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स इतने पड़ते नहीं है उस टाइम पे, तो कॉपर पेप्टाइड नॉट नीडेड। सेकेंड, आर्जिलाइन सीरम अलग से बाय करना, नॉट नीडेड। मैट्रिक्सल सीरम अलग से बाय करना, नॉट नीडेड। आप एक मल्टीपेप्टाइड यूज करिए बस।
तो डबल क्लेंस किया, मल्टीपेप्टाइड लगाया और उसके ऊपर आपको लगाना है एक रेटिनॉल। गाइस रेटिनॉल आपको शुरू कर देना है अगर आप 25 के ऊपर हैं। एंड डोंट स्टार्ट विद द हाईएस्ट कंसंट्रेशंस ऑफ रेटिनॉल विच इज रेटिनॉइन, नो, यू हैव टू स्टार्ट विद द रेटिनॉल नाइट क्रीम। मैं आपको सजेस्ट हमेशा करता हूं, अभी भी करूंगा, कि ओले रीजनरेस रेटिनॉल नाइट क्रीम इज वेरी गुड, यू कैन यूज इट। अगर आपको कुछ और पसंद है आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यूज करना है एक रेटिनॉल नाइट क्रीम फॉर एटलीस्ट 2 मंथ। वीक में 2 टाइम, सेकंड वीक में 2 टाइम, थर्ड वीक से 3 टाइम, फिर आप हफ्ते में 4 से 5 दिन भी यूज कर सकते हैं। ठीक, ये रूटीन आपको फॉलो करना है 5 to 6 डेज। बस इतना करिए, कोई और महंगा प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं, इतना कर दीजिए बहुत है। और हफ्ते में एक बार आपको यूज करना है मिनिमलिस्ट का, पिलग्रिम का या फिर ऑर्डिनरी का केमिकल पील, एक्सफोलिएटिंग जो केमिकल पील होता है, ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं, ये 10 मिनट तक रखा और वॉश कर दिया और उस दिन से मॉइस्चराइजर लगाया, बस और कुछ नहीं। केमिकल पील जिस दिन आप लगा रहे हैं प्लीज उस दिन रेटिनॉल नहीं लगाइएगा आप, चाहे वो नाइट क्रीम ही हो या फिर मल्टीपेप्टाइड भी मत लगाइएगा। बट आपको ये एक दिन हफ्ते में जरूर करना है। और ग्लाइकोलिक एसीटोन जो मैंने पहले भी बताया है आपको पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए, वो भी आपको हफ्ते में 3 दिन करना है। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है अगर आप 25 से 30 साल के हैं। झाइयां, डार्क स्पॉट्स ये दूर हो जाएंगी। एंटी एजिंग भी आप कर रहे हैं, इससे आपके फाइन लाइन स्ट्रिंकल्स बहुत देर में आएंगे। और एक बोनस टिप जो मैं हमेशा देता हूं, अगर आपका बजट है तो आप एक आई क्रीम पे प्लीज इन्वेस्ट करिए। ऑप्शंस हैं स्क्रीन पे, आई क्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपके आंखों के नीचे अगर कालापन आ रहा है, फाइन लाइंस आ रहा है, वो धीरे धीरे कंट्रोल में आती है। और आप जब 30 के ऊपर होते हैं वो इतना नहीं आता है, इतनी जल्दी नहीं आता है। तो अगर आप 25 से 30 में एंटी एजिंग रूटीन शुरू कर देते हैं तो जो बाद के जो साल हैं, 30 के बाद जो आपका एजिंग होगा वो बहुत कम होगा और एज स्पॉट्स तो बहुत हल्के आएंगे। रिंकल्स फिर भी आएंगे, ऑब्वियसली यू कैन नॉट स्टॉप योर एजिंग प्रोसेस, बट धीरे धीरे होगा और बहुत अच्छे से होगा। मतलब आपका चेहरा ग्लो करते रहेगा। आपका एक फाइन लाइन आ गया या फिर एक रिंकल आ गया, वो भी आपको बहुत हल्का लगेगा। आपका चेहरा हमेशा ग्लो करेगा, कोई एज स्पॉट्स नहीं रहेगा। ऐसा आपका 30 के बाद होगा अगर आपने 25 से 30 में अपना स्किन का ख्याल अच्छे से रखा। और अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपका जो 25 से 30 वाला जर्नी है ना, लड़के लड़कियां दोनों को, आपका चेहरा ग्लो करेगा, आपका मेकअप ठीक से बैठेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेगा कि यार क्या लग रहा है, यार डूड लग रहा है, क्या ग्लो है चेहरे पे। ये सब अगर आपको सुनना है तो ये स्टेप्स को आप फॉलो करिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच गाइज। मैं हमेशा भूल जाता हूँ बोलना कि लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ गाइज ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और चैनल में अच्छा लगे कुछ भी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ गाइज, दिल से बोलता हूँ, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपने देखा होगा मेरे चैनल पर मैंने हर एक कमेंट का आज तक रिप्लाई किया हुआ है। कोई भी सिली कमेंट हो, कोई भी बेकार हो लगता हो वो कमेंट आपको, क्या पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए मत सोचिए, जस्ट पूछ दीजिए। गलत प्रोडक्ट यूज़ करने से अच्छा है कि आप पूछिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा 24 to 48 आवर्स के अंदर। डोंट थिंक दैट आई विल नॉट डू इट, आई विल डू इट। I have given routines to people because I generally want people to understand what is skin care। आपका स्किन बेहतर हो सकता है। और किसी ने मुझे पूछा था एक क्वेश्चन, इसका आंसर मैं इस वाले वीडियो पे करना चाहता हूं कि भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्किन केयर कंसल्टेंट लाइक मी एंड अ डर्मेटोलॉजिस्ट। गाइज एक आंसर मैं आपको देना चाहता हूं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, किसी और दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पर, बट एक आंसर मैं देना चाहता हूं। स्किन केयर कंसल्टेंट्स आर ऑथोराइज्ड टू रिकमेंड यू टॉपिकल सीरम्स by which your dark spots, pigmentation, melasma, anti-aging, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं लाइफ में वो ठीक हो सकते हैं। टॉपिकल सीरम्स हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत कोई बड़ी बीमारी है जो हमें लगता है ये हम नहीं ठीक कर पाएंगे थ्रू टॉपिकल सीरम्स, देन वी विल रिकमेंड यू टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट हु इज अ सर्टिफाइड डॉक्टर फॉर स्किन। वी आर अ कंसल्टेंट टू योर स्किन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स टू योर स्किन। तो जब तक मुझे लगेगा कि हाँ आपका जो ये प्रॉब्लम है वो एक स्किन केयर कंसल्टेंट सॉल्व कर सकता है, तब तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं यार ये आपका प्रॉब्लम नहीं ठीक हो पाएगा एक कंसल्टेंट के थ्रू, आई विल रिकमेंड यू टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आने वाले वीडियोस भी आपको अच्छे लगेंगे। जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबसे ऐसे ही एक दमदार प्रोडक्ट रिव्यू के साथ नेक्स्ट टाइम। तक के लिए टाटा।